द कंटेक्स्ट इज श्री राम जब युद्ध कर रहे थे रावण के अगेंस्ट, तो वो भी एक डिप्रेस स्टेट में आने लग गए थे, क्योंकि रावण की कमजोरी का पता ही नहीं लग रहा था। वो युद्ध में और स्ट्रांग होता जा रहा था। तो जब आप, अगर आप इसको खुद से भी देखो, आप कहीं फाइट कर रहे हो और टाइम के साथ जो आपका अपोनेंट है वो स्ट्रांग होता जाए, वीक ना हो, तो आपके कॉन्फिडेंस में कमी तो आएगी। तो ऐसा बोला गया है कि कोई ऋषि थे अगस्त्य मुनि जी, वो श्री राम जी के पास आए। उन्होंने बोला कि आदित्य स्तोत्र पढ़ो, याद करो, मतलब सूर्य देव का आवाहन करो, सूर्य देव को पुकारो। तो उन्होंने वैसा किया और फिर वो रावण को हराने में समर्थ हुए, अकॉर्डिंग टू आदित्य हृदय स्तोत्रम। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बोल रहे हैं। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने सूर्यदेव के नामों का पीछे हमने जितना भी था प्रोनाउंसिएशन किया, जो जो थे, मतलब उनकी तारीफ जो भी थी। अब आगे हम कहाँ तक पहुंचे थे? हाँ, अभी भी उनकी तारीफ ही हो रही है। सूर्यदेव को बोला जा रहा है, आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुते रहते हैं। आई थिंक सूर्यदेव के 7 हॉर्सेज हैं, उनके नाम भी थे, मेरे को वो भी याद नहीं आ रहे हैं, पर चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से प्रसिद्ध हैं, आपको नमस्कार है। सूर्यदेव जी की माता का नाम अदिति था, है, और सूर्यदेव जी के पिताजी का नाम कश्यप ऋषि। उग्र, अभक्तों के लिए भयंकर, वीर, शक्ति संपन्न और सारंग, शीघ्रगामी सूर्यदेव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी मार्तंड को प्रणाम है। आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। इट इज रिटन हेयर, सूर्यदेव ब्रह्मा, शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है, यह सूर्य मंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको स्वाहा कर देने वाली अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता व शीत के निवारक तथा शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृतज्ञों का नाश करने वाले संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप है। आपको नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुए सुवर्ण के समान है। आप हरि, अज्ञान का हरण करने वाले और विश्वकर्मा, संसार की सृष्टि करने वाले हैं। तम के नाशक, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। रघुनंदन, हे भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। ये ही अपने किरणों से गर्मी पहुंचाते और वर्षा करते हैं। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप में स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। ये ही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्रों ये ही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। यज्ञ में भाग ग्रहण करने वाले देवता, यज्ञ और यज्ञों का फल भी ये ही है। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती है उन सबको फल देने में ये ही पूर्ण समर्थ हैं। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा और किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्य देव का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। जय सूर्य देवता।
विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा और किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्य देव का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए तुम एकाग्रचित्त, फोकस्ड होकर इन देवाधिदेव जगदीश्वर का पूजन करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से तुम युद्ध में विजय पाओगे। महाबाहो, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त्य जी जैसे आए थे उसी प्रकार चले गए। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। मतलब वो भी शोक में चले गए थे श्री राम जी। यार वो भी चले गए तो हम क्या है यार, तुम क्या हो हैं जो बोलते हो हमने खुश रहना है। श्री राम जी भी शोक में, दुख में चले गए थे। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा। लेट्स रिपीट, उस समय देवताओं के मध्य में, सेंटर में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचराज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्षपूर्वक कहा, रघुनंदन अब शीघ्रता करो। फिनिश्ड।